नमस्कार, मैं दीप्ति। आज एक बहुत शुभ दिन में आपके साथ आ गई बात करने के लिए। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। एंजॉय कीजिए आज के दिन। चलिए एक और आज शीर्षक नहीं डालूंगी, जस्ट कुछ बात कर लूँगी। आज जन्माष्टमी है लॉर्ड श्री कृष्णा का, जिन्होंने बहुत मस्ती की जीवन में, बहुत ज़्यादा। मतलब उनकी मस्ती को देख के हम सब भी पागल हो जाते हैं कि क्या दिन जिए हैं उन्होंने। तो हम लोग भी जी सकते हैं। कब तक मस्ती की श्री कृष्ण ने? 16 साल, जब युवा अवस्था, जिसे हम टीन एज बोलते हैं, ऐसे टीन एज 13 to 19 होते हैं, तो वो 16 ईयर्स तक गोपियों संग मतलब लड़के हो या लड़कियां, बहुत मस्ती की। कभी किसी के घड़ा फोड़ डाले, कभी किसी की गुलेल से पेड़ के सारे फल गिरा दिए, कभी माखन चोरी करके खा लिए, बहुत कुछ किया। लेकिन क्या कभी किसी ने, बहुतों ने, जिन्हें जो कुछ उल्टा पुल्टा लिखना होता है ना, वो लिखे, बहुत कुछ लिखे कि ये तो लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है, फलाना करता है, इसकी तो बहुत सारी पत्नियां हैं। 16 साल का बच्चा कुछ भी बोले, वो तो खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। अभी आज के युग में अंग्रेजों ने आके हमारे जेहन में ये डाल के गए ना कि इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम में अगर गोपियों के संग, चाहे वो घड़े में जब पानी लेके औरतें आती थी, उनके घड़े को फोड़ डालना, पानी पूरी तरह निकल जाना, गुस्से से तिल मिलाती हुए औरतें उन्हें गाली दे देती थी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वे वुमेनाइज़र थे। वुमेनाइज़र एक अंग्रेज़ी वर्ड है ना। तो आज के युग में अगर एक बच्चा, 16 साल का बच्चा अगर मस्ती करे ना, तो उसे बहुत कुछ लोग बोलने लगते हैं। 16 साल की लड़की अगर मस्ती करे ना, तो बहुत कुछ बोलने लगते हैं। तो आज मैं विषय सब्जेक्ट की शीर्षक तो नहीं डाली हूँ, लेकिन मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगी कि जो क्लासमेट्स होते हैं ना, कोएड में पढ़ते हैं, जनरली ज़्यादातर कोएड में पढ़ते हैं, और अगर कोएड में नहीं भी पढ़ते हैं, तो जो आपके दोस्त हैं ना, बहुत अच्छे से दोस्त बने रहो, बहुत अच्छे से। क्योंकि कुछ भी हो जाए, गलत हो सही हो, आप बताओ ऐसे मत कर मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो भी बोले ऐसे मत कर मुझे अच्छा नहीं लगता है। दोस्ती की एक सीमा बांधो। मन की बातें कहाँ तक कर पाते हो उतना ही बोलो, कितनी किसकी सुन पाते हो उतना ही सुनो, लेकिन अच्छे दोस्त बने रहो। क्योंकि अगर आप कभी भी कुछ ऐसा हो जाता है, किसी भी, अगर कलीग हो तो अच्छे कलीग बने रहो, है ना। प्रॉब्लम्स तो है ही सबके। 16 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उतनी मस्तियाँ तो कर ली, उसके बाद जब उन्होंने जीवन के सत्य को पहचाना, तो वापस उस जगह पे कभी नहीं गए। अपनी ज़िंदगी में जब उन्होंने सारी राजनीतिक और सारी सारी चीज़ों को जब समझा, तो उस जगह पे नहीं गए, उस मिट्टी पे नहीं गए जहाँ पे उन्होंने अपनी युवावस्था के दिन काटे। वहाँ वो कभी नहीं गए, वो छोड़ ही दिए, क्योंकि लोगों की सोच को बदलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो आज अगर कहीं पे काम करते हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हैं, अपने कलीग के साथ, एक दो कलीग जो भी हो, उसके साथ अच्छे टर्म्स रखो। क्योंकि आप सिस्टम से नहीं लड़ सकते हो। अगर आप सिस्टम को कोई बात लेके जाते हो ना, सिस्टम में कोई बात लेके जाते हो ना, हाँ, अभी अभी रिसेंट जो केस हुआ, उसमें क्या क्या करना था, प्रिंसिपल सामने आता, सारी चीज़ों को अपने हैंड में लेता, बोलता मैं देख रहा हूँ, वो खुद ही भगौड़ा। तो वो प्रिंसिपल किस एज का था? बूढ़ा। एक बूढ़ा आदमी आपको एक बूढ़ा आदमी आपको भ्रमित कर रहा है, कहाँ वो चीज़ों को ठीक करे, वो भ्रमित कर रहा है। तो सिस्टम में जाके ना अपने और रिश्तों को उघेड़ो मत, कचड़ा मत बनाओ। सिस्टम कोई हेल्प नहीं करता है। सिस्टम आपके जले हुए मतलब गड़े हुए मुर्दे को भी उखाड़ के जलील करता है, और कुछ नहीं करता है सिस्टम। इसीलिए अब जो है ना, ये लोग जो गंदे गंदे ये वो करते, नहीं, बहुत अच्छे दोस्त बनो, जहाँ पे भी हो, आपस में ही निपटा लो, आपस में ही सुलह कर लो कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की, क्योंकि माफ़ी मांगो एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से माफ़ी मांग लो।
फिर से गलती नहीं करने की प्रॉमिस ही कर लो, लेकिन सिस्टम तक बात को ले जाओगे ना, तो गड़े मुर्दे भविष्य में कितने सालों तक, पास्ट में कितने सालों तक उखेड़े जाएंगे ना, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। महाभारत अपने लोगों के बीच में हुआ, जो आज तक हम अनजाने भी पढ़ते हैं, आज तक हम अनजाने भी उससे सीखते हैं। हमारा क्या लेना देना था महाभारत से? हम कौन से कौरवों के वंश के थे, कौन से पांडवों के थे? उनका वे क्षत्रिय थे कि ब्राह्मण थे, क्या थे? लेकिन आज तक हम महाभारत को पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है? तो हर फील्ड जहाँ पे आप बैठे हो, जहाँ पे आप काम करते हो, रामायण भी है वहाँ पे, महाभारत भी है वहाँ पे। श्री कृष्ण जैसे समझदार लोग भी हैं, और दुर्योधन जैसे और शकुनी जैसे बदमाश लोग भी हैं। मुझे जिसकी जानकारी है मैं उसी के एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ। अदर कास्ट की मुझे उतनी जानकारी नहीं है, तो मैं इस बारे में बता भी नहीं सकती हूँ। तो वहीं पे अगर शकुनी जैसा कोई मिले तो उसको शकुनी जैसा वहीं पे ट्रीट करके दोस्ती ख़त्म कर दो, आगे ना बढ़ो कि चीज़ें गड़े मुर्दे की तरह बन जाए। तो सिस्टम से दूरी बनाना सीखो। सिस्टम कोई मदद नहीं करती है, क्योंकि सिस्टम जैसे बहुत से लोग होते हैं, है ना? कौन किसका खाया पिया है, कौन किसका बटरिंग कर रहा है, ये सब चीज़ें सोच के, और जो भी गवर्नमेंट हमारी रहती है वो अकेले की तो होती नहीं है, बहुत लोग उनको उठाए रहते हैं। और उनको तो जीतने से, बहुत सारे लोग होते हैं जिसको जीतने से मतलब होता है, उसे कौन जिताया, किनके प्रेशर में है वो, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इसलिए आज जन्माष्टमी के दिन में मुझे लगा कि कृष्ण जो है बहुत कुछ सिखा के चले गए। अच्छे दोस्त बनो, अच्छे कलीग्स बनो, आपस में सुलझा लो। ठीक है? क्या ही ईगो है? आप जिस फील्ड में हो वहीं के तो कलीग रहेंगे ना। हाँ, आप स्कूल में हो तो उसी वैसे ही तो कलीग रहेंगे ना। अपनी अपनी बाउंड्री को अगर फांदना चाहते हो तो उस बाउंड्री को फांद कर हिम्मत भी रखना होगा आप ही को। और अगर सिस्टम में जाते हो तो आपके 10 खानदान के गड़े मुर्दे प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट में उखड़ते रहेंगे। ठीक है? तो आज जन्माष्टमी के समय मुझे लगा हम लोग सब जन्माष्टमी तो करते ही हैं और बहुत आनंद करते हैं। तो आनंद के साथ वो युवा अवस्था में जो श्री कृष्ण ने लीलाएं की, आज हम अपने बच्चों को घर के अंदर बंद रखते हैं। क्यों? कि पता नहीं किसके मुंह से क्या गंदा शब्द निकल जाए। अरे बच्चे, लड़की है, लड़की के साथ खेल रहा है, लड़के लड़के के साथ खेल रहे हैं, है ना? गाली गलौज नहीं। इसलिए अपनी जो बाउंड्रीज़ में रहो, और अपनी बाउंड्रीज़ में जो फ्रेंड्स बनाओ ना, आपस में निपट लो। ठीक है? किसी से बदला बदला नहीं, किसी ने एकदम ट्रस्ट डेवलप करो आपस में। ट्रस्ट कि ऐसे, क्योंकि सिस्टम तक आते आते ना प्रेजेंट के खून आपके ख़त्म हो जाएंगे, वो पास्ट तक चले जाएंगे, और पास्ट के बाद वो फ्यूचर में चले जाएंगे। फिर आपके खुद के घर के लोगों के भी खून सूख चुके होंगे, लड़ लड़ के पैसे ख़त्म हो चुके होंगे। ठीक है? कोई रिजल्ट नहीं आता। इसलिए एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ। हाँ, कोई सिस्टम में नहीं बांधो खुद को कि ये लड़का है। कॉलेज में क्यों पढ़ते हैं? हाँ, कॉलेज में पढ़ते इसीलिए तो लड़कियों के स्कूल के पीछे लाइन नहीं लगानी पड़ती कि अरे वो लड़की निकलेगी तो देखें ज़रा। लड़कियां लड़कों को देखने के लिए मरती नहीं है कि अरे वो लड़का निकले तो ज़रा देखें। ठीक है ना? तो बहुत इन्जॉय करना चाहिए। तो आज श्री कृष्ण की ये लीलाएँ बहुत हमेशा से ही अच्छी रही है। तो हम लोग भी अपने पुराने दिन याद करते हैं कि स्कूल में हम लोग तो पढ़े, कोएड में नहीं है, लेकिन हमारी मस्तियाँ बहुत थी। क्लास में जब पढ़ाई नहीं होती थी तो हम सब ग्रुप में बैठ के बातें तो करते थे ना। आज बहुत लोग अच्छे अच्छे जगहों पे हैं, लेकिन वो स्कूल की मेमोरी तो याद है ना, है ना? तो उनसे क्या छिपना, उनसे क्या ये रहना। तो जो दोस्त होते हैं ना, उससे इतना रखो, इतनी बाउंड्रीज में उनसे बात करो कि वो मेरी चीज़ें समझें। कोई आपको देख नहीं पा रहा है ना। लेकिन जब स्कूल में आप रेगुलर जाते हो, कॉलेज में आप जब रेगुलर जाते हो, आप ऑफिस में रेगुलर जाते हो, तो या आप जैसे मैं अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से बात करती हूँ। मेरी टीम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन चीज़ों को सुनती हूँ और अपनी तरफ से उन्हें ज़रूर एडवाइस देती हूँ कि आप जब काम पे निकलो हो ना, जब आपको, क्योंकि घर में बैठना और घर की सारी चीज़ों को छोड़ के बाहर निकलना, खुद के लिए निकल रहे हो ना, खुद का पैशन है कि बाहर निकलेंगे, काम करेंगे, ये करेंगे, तो वैसे दोस्त भी बनाना सीखो जो आपके चीज़ों को सिस्टम में रख सके, आप भी उसकी चीज़ों को सिस्टम में रख सको। किसी
अलग से सिस्टम में जाके फंसो मत। तो आज का वीडियो मेरा यही था। चलिए एंजॉय कीजिए। नमस्कार। हैप्पी जन्माष्टमी अगेन।